हेलो, मैं पंकज सर। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जीएसपी क्लासेस @1। आज आप लोगों के लिए एक नया सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज का सेशन है साइंस। आज हम जानेंगे साइंस किसे कहते हैं, साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन, उनका डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन परिचय और डिफिनेशन परिभाषा। तो चलिए हम जानते हैं विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? वि प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है जानना। जिस किसी चीज में हम उस चीज का संपूर्ण तरीका से सुव्यवस्थित रूप से हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अंग्रेजी में इसे साइंस कहा जाता है। साइंस या लैटिन भाषा के वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना। अतः विज्ञान को मूल रूप से हम बोल सकते हैं जो स्वाभाविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आगे हम देखेंगे जो विज्ञान को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया था। एक शुद्ध विज्ञान, जिसे प्योर साइंस बोलेंगे, और एक अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शुद्ध विज्ञान में प्रकृति में होने वाले तरह तरह की घटनाएं की खोज, जैसे तारे टिमटिमाना, रेनबो का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इन सब चीज़ों को शुद्ध विज्ञान के अंतर्गत रखे गए हैं। उसके बाद अनुप्रयुक्त विज्ञान, नाम से पता चल रहा जो मनुष्यों के लिए उपयोग में लाए गए शुद्ध विज्ञान को ही क्रमशः अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे ऊष्मागतिकी का नियम, शुद्ध विज्ञान के अंतर्गत ऊष्मागतिकी का नियम आता है। इसका उपयोग अंतर्दहन इंजन में किया जाता है, जिसे प्रौद्योगिकी में उपयोग में लाते हैं। पहले तो इसे दो भागों में ही जाना जाता था, एक शुद्ध विज्ञान और एक अनुप्रयुक्त विज्ञान या प्रौद्योगिकी। 18वीं शताब्दी में देखेंगे, 18वीं शताब्दी में विज्ञान को प्राकृतिक दर्शन, प्राकृतिक दर्शन नेचुरल फिलॉसफी के रूप में जाना जाता था, जिनकी दो शाखाएं थी। एक भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिकल साइंस कहते हैं। इसमें निर्जीव वस्तुओं का या पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसे भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस कहते हैं। जीव विज्ञान, नाम से पता चल रहा है जो सजीवों का अध्ययन, इसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान, लाइफ साइंस में। आगे जैसे जैसे विज्ञान डेवलप किए, जैसे जैसे मनुष्य
अपने निरंतर प्रयास करते गए और आगे बढ़े, विज्ञान को कई रूपों में जाना जाने लगा और खोज के अनुसार, कार्य के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार इसे अनेक शाखाओं में बांट दिया गया। जैसे हम देखेंगे विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। पहला, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान नाम से पता चल रहा है, जो एस्ट्रोनॉमी, जो भी हमारे ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड है, नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, इन सब चीज़ों का अध्ययन खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट, सेकंड है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान नाम से जैसे पता चल रहा है, जो जीव जंतु का अध्ययन, इसे जूलॉजी कहेंगे। जीव जंतु का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, इसे जूलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट, तीसरा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान नाम से पता चल रहा है, जो पेड़ पौधों का अध्ययन, वनस्पति झाड़ियों का अध्ययन, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में इसे बॉटनी कहते हैं। आगे भू विज्ञान। भू से भूमि, धरती से रिलेटेड जितने भी अध्ययन भूमि के अंतर्गत जो भी अध्ययन होते हैं उसके आंतरिक भागों में, उसे भू विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अणु, परमाणु, तत्व, मौलिक, इन सबों को केमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जिसमें प्रकाश, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान में जीव जंतु और पेड़ पौधे के अवशेषों का अध्ययन, मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इसे प्लेंटोनोटोलॉजी कहते हैं। साइंस विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, खगोल विज्ञान, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहते हैं। दूसरा, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस कहते हैं। तीसरा, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल, जितने भी खगोलीय पिंड है, तारे, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, उपग्रह, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो हम करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। नेचुरल साइंस आगे चल करके 2 भागों में बटा है। एक फिजिकल साइंस, जिसे भौतिक विज्ञान कहेंगे, और दूसरा जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। भूगर्भ विज्ञान नाम से पता चल रहा है भू फॉर भूमि। जियोलॉजिकल, भूमि से रिलेटेड जितने भी अध्ययन होते हैं उसके आंतरिक और बाहरी भागों, उन सब चीज़ों को जियोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत रखा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम जैसे लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वहीं जीव विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस में द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ के जो 3 अवस्थाएं होते हैं उनका अध्ययन करते हैं।
समीकरण, रिएक्शन, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिकी, जिसमें अभी जो बताए फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वहीं रसायन के अंतर्गत तत्व, परमाणु, इक्वेशन, रिएक्शन, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आगे बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक बॉटेनी, जो वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधे झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। नाम से पता चल रहा वनस्पति पेड़ पौधों। और फिर देखेंगे जंतु विज्ञान, जूलॉजी, नाम से पता चल रहा है, जिसमें जीव जंतु, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। तो आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करूँगा। आइए, यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में साइंस का ही यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने अगले वीडियो में आप लोगों के पास रखूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।